हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। कल की क्लास में मैंने शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उपाय बताए थे, जिसमें शिक्षा आयोग के बारे में मैंने अध्ययन करा दिया था। आज की हेडिंग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा गया शिक्षा के बारे में, इसका मैं अध्ययन आपको कराएंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, कब 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खंड 12 जिसका शीर्षक भविष्य, जिसका शीर्षक भविष्य है, कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खंड 12 जिसका शीर्षक क्या है, भविष्य है, कहा गया है। क्या कहा गया है उसको भी समझें। सबसे बड़ा काम है शैक्षिक पिरामिड की बुनियाद को सुदृढ़ बनाना, उस बुनियाद को जिसमें इस शताब्दी के अंत तक लगभग 100 करोड़ लोग होंगे। 100 करोड़ लोग होंगे। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो इस पिरामिड के शिखर पर
शिखर पर हों, वे विश्व में सर्वोत्तम स्तर के हों। अतीत में इन दोनों छोरों को हमारी संस्कृति के मूल स्रोतों ने भली भांति सिंचित रखा, लेकिन विदेशी आधिपत्य और प्रभाव के कारण इस प्रक्रिया में विकार पैदा हो गया। अब मानव संसाधन विकास का राष्ट्रव्यापी प्रयास पुनः प्रारंभ होना चाहिए, जिससे शिक्षा अपनी बहुमुखी भूमिका पूर्ण रूप से निभाए। फिर से समझ लें इसको। सबसे बड़ा काम है कि शैक्षिक प्रारंभ की बुनियाद को सुदृढ़ बनाना, उस बुनियाद को जिससे इस शताब्दी के अंत तक लगभग 100 करोड़ लोग होंगे, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो इस प्रारंभ के शिखर पर हो वे विश्व में सर्वोत्तम स्तर के हों। अतीत में इन दोनों छोरों की हमारी संस्कृति के मूल स्रोत ने भली भांति सिंचित रखा है, लेकिन विदेशी आधिपत्य और प्रभाव के कारण इस प्रक्रिया विकार में पैदा हो गया है। अतः मानव संसाधन विकास राष्ट्रीय व्यापी प्रयास पुनः प्रारंभ होना चाहिए, जिससे शिक्षा अपनी बहुमुखी भूमिका को पूर्ण रूप से निभा सके। कहने का मतलब है, आज तक जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, जैसे तैसे हम अपनी शिक्षा को धरोहर को बनाए रखें, लेकिन हमारी विदेशी आधिपत्य, जो विदेशी संस्कृति हमारे भारत को नष्ट कर रही है,
उसको बनाए रखने के लिए हमें अपनी स्वदेशी भावनाओं के आधार पर जीना होगा, अपनी प्रकृति के आधार पर सोचना विचारना होगा, प्रकृति के नियमों के आधार पर चलना होगा। इसीलिए रूसो ने कहा कि प्रकृति की ओर लौट चलो, और स्वामी विवेकानंद ने भी यही नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौट चलो। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।